जैसा कि तुम जानते हो, ये एक किस्म का समनिंग जुत्सु ही है। इस जुत्सु की रस्म में मरे हुए लोगों की आत्माओं को वापस इस दुनिया में बुलाया जाता है, और ऐसा करने के लिए उनके डीएनए की जरूरत होती है। उसका डीएनए जिसे तुम्हें दोबारा जिंदा करना हो। कोई भी टिश्यू जिस पर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मटेरियल हो, उसके बिना रीएनिमेशन जुत्सु काम नहीं करेगा। हालांकि जो आत्माएं नहीं मर सकती, मतलब जिन्हें दूसरी जगह रखा गया हो, उन्हें इस तरह दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। पहले भी लॉर्ड ओरोचिमारू ने फोर्थ होकागे को वापस लाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे। होकागे की आत्मा अब गॉड ऑफ डेथ के पास है, क्योंकि मिनाटो ने रीपर डेथ सील इस्तेमाल किया था, और हिडन लीफ विलेज की तबाही के दौरान भी थर्ड होकागे ने वही सीलिंग जुत्सु इस्तेमाल किया था। फर्स्ट और सेकंड होकागे को भी साथ में ले गए थे। इसका मतलब रीएनिमेशन जुत्सु फर्स्ट से लेकर फोर्थ होकागे तक काम नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल सही। मैंने कई लोगों को दोबारा जिंदा किया है, पर उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन मटेरियल पाना ज्यादा मुश्किल था। ये दरअसल सिर्फ उनकी बॉडी चुराने जैसा है। कभी बॉडी इतनी जल चुकी होती है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है, तो मैं कई बार नाकामयाब हो चुका हूँ। तो ये है जुत्सु फॉर्मूला। हाँ? इस तरह से आप एक जिंदा इंसान को एक मरे हुए की आत्मा के लिए वेसल बना सकते हैं। इसी के साथ रीएनिमेशन जुत्सु पूरा हुआ। मैं कहाँ हूँ? ये वाकई में पूरे शिनोबी दुनिया का सबसे महान और ताकतवर जुत्सु है, जिसे बनाया सेकंड होकागे ने और परफेक्ट किया लॉर्ड ओरोचिमारू ने। ये आज तक की उनकी सबसे महान विरासत है। ये टैग इंसान की मर्जी को दबाता है। कुछ खास हुक्म देने पर इनमें वो सारी काबिलियत लौट आती है जो इनके पास इनकी जिंदगी में थी। फिर वो एक मोहरा बनकर मेरे सारे ऑर्डर्स मानने पर मजबूर हो जाता है। रेयर और अनयूजुअल एबिलिटीज जैसे 6 पार्ट्स का रेनेगान और इताची का शारिंगान भी वापस आ जाते हैं। लेकिन मैं शिसुई उचिहा की बॉडी को नहीं ढूंढ पाया था। चिराया की बॉडी गहरे पानी में थी, तो उसके प्रेशर की वजह से उसे निकाल नहीं पाया। और जहाँ तक डांसो की दाहिनी आंख और 6 पेन के वेपन्स का सवाल है, मेरे पास उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन मटेरियल नहीं है। लेकिन किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। चलो ठीक है, अभी के लिए हमारे पास काफी मोहरे हैं। इतना परफेक्ट जुत्सु, इसमें कोई खतरा तो जरूर होगा। यही तो इस जुत्सु की सबसे खास बात है। इसमें इस्तेमाल करने वाले को बिल्कुल खतरा नहीं। क्या? हाँ, यही सच है। रीएनिमेशन जुत्सु के साथ कोई भी खतरा शामिल नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज हो सकती है। क्योंकि ये इतना कमाल और शानदार जुत्सु है, जो भी इसे इस्तेमाल करेगा वो दूर दूर तक मशहूर होगा। आखिरकार मैं मादरा उचिहा को भी पीछे छोड़ दूंगा। तुम बनोगे हमारे कमांडर यूनिट। हवाई रास्ते से जाना। सासोरी और देहदरा जाल बिछाएंगे और छापे मारेंगे। मिस्ट का चुकीची और तुम लीफ फाउंडेशन निंजा, तुम हमें बैकअप दोगे और ये बताओगे कि आसपास क्या चल रहा है। ये क्या है? मैं कहाँ हूँ? तुम अकात्सुकी के साथ हो, क्यों है ना? मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमसे काम करवा लोगे, अब अकात्सुकी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इस जैसा कोई उसे अपने इशारों पर नचाने लग गया है। और क्या अब इतने समय बाद भी सिर्फ ज़ेत्सु और मेरा रिप्लेसमेंट तो भी ही जिंदा बचे रह गए हैं? मानना पड़ेगा, एक मुर्दे के लिए तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है सासोरी, क्योंकि तुम तो ये मानते थे कि कभी ना मिटने वाली खूबसूरती ही आर्ट है। वैसे भी तुमने ही अपने सीने पर वो कमजोर जगह दिखाने की गलती की थी। सुनो देदारा, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं? मैंने बताया ना कि हम जिंदा नहीं हैं, तो उसे खत्म कैसे कर सकते हैं? क्या तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? मैं मानता हूँ जब इतने सारे लोग हों तो रीएनिमेटेड शिनोबी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, और इस वक्त मेरा ध्यान इन्हें एक जगह जमा करने में है। एक बार सारे यहाँ आ जाए, फिर मैं इन्हें कंट्रोल कर लूंगा। इनकी पर्सनैलिटीज मिटाकर इन्हीं को लड़ाई में हथियार बना दूंगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को तो ना बदलना ही बेहतर होगा। अगर वो अपनी खराब पर्सनैलिटीज ही रखेंगे तो दुश्मन को ज्यादा परेशान कर पाएंगे, जिससे फायदा हमें ही होगा। क्या ये सच में आप हैं मास्टर डैन? हाँ, मैं ही हूँ। लगता है मरने के बाद भी हमारा मिलना लिखा था। ये जरूर वो फोरबिडन जुत्सु होगा, जहाँ मरे हुए लोगों को वापस उनकी बॉडीज में बुलाया जाता है। आखिर चल क्या रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम ब्लैक एंड व्हाइट ज़ेत्सु को अपने साथ नहीं ले जाओगे?
जेत्सु यहीं रहेगा और सास्के का ध्यान रखेगा ताकि जब मैं लड़ रहा हूँ तुम उसे ना ले जा सको। 1 लाख वाइट जेत्सु अंडरग्राउंड ट्रेवल करेंगे। ऊपर किसी की भी नजर इतनी बड़ी फौज पर पड़ सकती है।